जय हिंद दोस्तों। मैं सुभाष कुमार अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज एक विशेष टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं, जिसका नाम है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। यानी भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक है, इसी को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे और याद भी हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है, निम्नलिखित एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, आरटीआई का एंट्रेंस एग्जाम, जीडी एग्जाम इत्यादि में पूछे जाते हैं और इस टॉपिक से अधिकांश एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? यानी भारत का राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तो इससे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तिरंगा। क्या है? तिरंगा जो है यह भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, जिसमें 3 रंग होता है। कितना रंग होता है? इसमें 3 रंग होते हैं। एक है केसरिया, एक है सफ़ेद और एक है हरा। और वो 3 जो सफ़ेद पट्टी होती है, इस पट्टी के बीच एक क्या होता है? चक्र होता है। और उस चक्र में जो 24 तिलियाँ होती है, कितनी तिलियाँ होती है? 24 तिलियाँ होती है। तो इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन हो गया कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसमें कितने रंग है? तो 3 रंग है। उसके बीच में जो सफ़ेद पट्टी में एक तिल्ली होती है, चक्र होता है, उसमें कितनी तिल्ली होती है? तो 24 तिल्ली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान का नाम क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय गान है, इसका नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा जन गण मन। यानी नेशनल एंथम इंग्लिश में इसको बोला जाता है, जन गण मन है। और इसको जो रचयिता है यानी लिखने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको प्रथम ऐसे भारतीय के साथ साथ एशियाई व्यक्ति है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आपको 1901 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो शक संवत जो होता है, यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर माना गया है और यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। और शक संवत का जो शुरुआत हुआ था, यह कनिष्क के समय में हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। 78 ईस्वी में शक संवत का शुरुआत हुआ था। कितना में? तो 78 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे, कह रहा है कि राष्ट्रीय मुद्रा का नाम क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय मुद्रा है, इसका नाम है रुपया। क्या नाम है? रुपया। अगला प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रीय योजना क्या है? यानी जो भारत में योजनाएं बनती है, उसमें कौन सी ऐसी योजना है जो भारत का राष्ट्रीय योजना है? इसका सही आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना। क्या होगा? पंचवर्षीय योजना, यानी 5 ईयर प्लान। ये पंचवर्षीय योजना जो भारत में लागू है, यह किस देश से लिया गया या किस देश का देन है? तो रूस का। किसका? रूस का। और यह रूस जो है भारत के काफ़ी मित्रवत देश रहा है। और जो रूस की राजधानी ये कहाँ है? मास्को। कहाँ है? मास्को रूस की राजधानी है। ये भी बात आपको ध्यान देने वाली है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? तो इसका नाम है श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? तो श्वेत पत्र है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मोर। क्या है? मोर जो है भारत के राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भाषा क्या है भारत का? तो बड़ा ही सुंदर है, भारत का जो राष्ट्रीय भाषा है यह है हिंदी। और जो हिंदी दिवस होता है वो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है आपसे, राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल का नाम हो जाएगा आम। क्या हो जाएगा? आम जो है यह भारत का राष्ट्रीय फल है। इसको जो केमिकल यानी रासायनिक नाम हो, विज्ञान की भाषा में इसको मैंगोफेरा इंडिका कहा जाता है। क्या कहता है? मैंगोफेरा इंडिका। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? यानी जो भारत की विदेश नीति है, यह कौन सी नीति अपनाता है? तो इसका सही जो आंसर होगा गुट निरपेक्ष नीति। यानी किसी गुट में हम नहीं रहेंगे, गुट से अलग रहेंगे। यानी गुट निरपेक्ष जो है भारत की राष्ट्रीय नीति है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष। कोई इसका धर्म नहीं है, सारे धर्म यहाँ सम्मान है हमारे देश में, भारत में। और इसका जो राष्ट्रीय धर्म होगा यह धर्मनिरपेक्ष इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपको कहता है का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक चक्र है।
ये अशोक चक्र क्या है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है। और राष्ट्रीय जो गीत है यह क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। इसका लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। और सबसे पहले कोलकाता में किसको गाया गया था, राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। अगला चीज है, राष्ट्रीय लिपि क्या है, तो देवनागरी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है और देवनागरी लिपि के द्वारा हिंदी भाषा को लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वाक्य, भारत का राष्ट्रीय जो वाक्य है ये क्या है, तो सत्यमेव जयते, यानी सत्य का विजयी हो। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य का विजयी हो, यह राष्ट्रीय वाक्य है। भारत की राष्ट्रीय जो नदी है यह गंगा है। क्या है, गंगा है। गंगा से दो चार प्रश्न आपको मैं बताता हूँ कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और यह उत्तराखंड के गौमुख हिमालय से निकलती है और उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार और बिहार के बाद यह पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है और वहाँ पे जाके यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो 2525 जो किलोमीटर है यह इसका लेंथ है, 2525 किलोमीटर गंगा की क्या है, लंबाई है। क्या है, गंगा की लंबाई है। और गंगा के किनारे बसे हुए जो मुख्य शहर है ये आपको हो जाएगा हरिद्वार, पटना हो जाएगा, उसके बाद से कानपुर हो जाएगा, ये मुख्य शहर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा बाघ। बाघ जो है राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन है आपसे, राष्ट्रीय खेल क्या है भारत का, तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल होगा इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। और हॉकी में प्लेयरों की संख्या 11 होती है। 11 क्या होती है, हॉकी में प्लेयरों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा बरगद। बरगद के जो वृक्ष होते हैं ये राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय पुष्प, पुष्प का मतलब होता है फूल, क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमल। क्या हो जाएगा, कमल का जो फूल होगा ये राष्ट्रीय फूल है भारत का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, भारत का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उसका नाम क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न। क्या है, भारत रत्न। और सबसे अच्छी बात है कि भारत रत्न का जो शुरुआत हुआ था 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला चीज आपसे क्वेश्चन और आगे देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई है ये क्या है, जलेबी है। तो जलेबी को भारत का राष्ट्रीय मिठाई माना जाता है। यही कारण है जो भी भारत के राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं उस पर जलेबी मिठाई का वितरण किया जाता है। अगला चीज है, राष्ट्रीय मंत्र कौन सा है, भारत का जो राष्ट्रीय मंत्र है ये कौन सा है, तो ओम है। ओम क्या है, भारत के राष्ट्रीय मंत्र माना गया है। और अगला जो प्रश्न है आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है, तो इसका सही आंसर होगा, हिंद देश का प्यारा झंडा सदा ऊंचा रहे। यानी हिंद देश का जो प्यारा झंडा है यही भारत का राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय जो गान है वो जन गण मन है और जो राष्ट्रीय गीत है वह वंदे मातरम है और राष्ट्रीय ध्वज गीत है वह हिंद देश का प्यारा झंडा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो ये डल्फिन आएगा। क्या आएगा, डल्फिन। कहीं कहीं गंगा डल्फिन भी देता है तो वो भी सही हो जाएगा, गंगा के डल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया है। और अगला चीज है, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, तो राष्ट्रीय विरासत पशु में आपको आ जाएगा हाथी। क्या आ जाएगा, हाथी जो है भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु है। और भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। और राष्ट्रीय विरासत पशु क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। और राष्ट्रीय जलीय जीव क्या हो जाएगा, तो डॉल्फिन हो जाएगा। तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, इस कारण ये अलग हो जाते हैं। अगला चीज है आपको कह रहा का, भारत का राष्ट्रीय जो विदेश नीति थी ये क्या थी, तो गुटनिरपेक्ष। क्या थी, गुटनिरपेक्ष थी। और उसके बाद से क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय धर्म क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष इसका भारत का राष्ट्रीय धर्म है। राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है, तो गीता। क्या होगा, गीता जो है भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। और भारत के राष्ट्रीय नारा आपसे पूछेगा तो सत्यमेव जयते। क्या होगा, सत्यमेव जयते। लेकिन राष्ट्रीय आपसे वाक्य पूछ देगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा श्रमेव जयते। राष्ट्रीय पर्व आपसे पूछा जाएगा तो 3 पर्व को भारत में राष्ट्रीय पर्व की दर्जा दी गई है, मान्यता प्राप्त है। इसमें एक आता है स्वतंत्र दिवस जो 15 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को ये मनाया जाता है, स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद है आपको गणतंत्र दिवस। क्या आता है,
गणतंत्र दिवस आता है। गणतंत्र दिवस आता है, यह कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। सब लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। यही कारण है कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला है आपको गांधी जयंती। हमारे भारत के राष्ट्रपिता के रूप में हम लोग गांधी जी को मानते हैं और भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी है। और गांधी जी की जो जयंती होती है 2 अक्टूबर, किस कब होती है? 2 अक्टूबर जो जयंती होती है, ये 1869 को जब इनका जन्म हुआ था, इसी उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। और यूएनओ के द्वारा, यूएनओ के द्वारा जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो अच्छा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।